कभी इस तरह करके आपने खीरे की चटनी बनाकर खाई है? तो चलो आज बनाते हैं। तो ये जो खीरे नज़र आ रहे हैं, ये मुझे सुबह-सुबह ही हमारे पड़ोसी ने दिए थे। राणा जी ने, जैसे ही मैं बाहर बरामदे में खड़ी थी, राणा जी की आवाज़ आई गेट से, "मैडम जी, आपके लिए खीरे।" तो शुक्रिया किया राणा जी का और खीरे लेकर अंदर आई किचन में। एकदम ताज़ा और फ्रेश थे। तो मैंने सोचा खीरे तो हमेशा ही सैलेड में खाते हैं, क्यों ना आज इसको नए तरीके से सैलेड में खाया जाए। तो इसका नाम है खीरे की चटनी। पीस कर नहीं बनाऊंगी मैं, इनको मोटे मोटे टुकड़ों में काट कर बनाऊंगी। तो चलो तैयारी शुरू करते हैं बनाने की। किस तरह करके बनते हैं ये खीरे की चटनी। खीरे की चटनी बनाने के लिए मैंने पहले ही खीरे को पानी से अच्छी तरह से धो लिया था। यहाँ पर पड़े हुए थे मैगी के पैकेट्स, जो मैं कुछ दिन पहले ही मार्केट से लेकर आई थी, और साथ ही पड़ी हुई थी चॉकलेट। तो बच्चे तो कोई है नहीं है, तो इसीलिए मैं ही बच्ची बनकर चॉकलेट खा लेती हूँ। तो यहाँ पर तैयारी हो रही है खीरे की चटनी बनाने की। मैंने जो मिर्चें ली थी और थोड़ा बहुत धनिया लिया था, मिर्चों को मैं बीच में चीरा देकर दो साइड कर रही हूँ कट करके, और साथ ही मैं काटूंगी हरा धनिया। हरा धनिया कट करने के बाद बारी आती है खीरे की। आज मन कर गया, जैसे हम बचपन में खेला करते थे ना, जब खीरा काटते थे तो हमेशा ही खीरे में से झाग निकालते थे, उसके बाद इसमें ठोकर मार देते थे इस तरह करके। तो यही होता था हमारे कुछ भी, मतलब सबसे ज़्यादा तो ये बात बोलते थे कि चलो किसके लड़का होता है या लड़की, तो वही टेस्ट होता था इस खीरे से। जैसे आज के युग में अल्ट्रासाउंड होता है, वैसे ही पहले टाइम में इस तरह करके खीरे को काट कर अंदाज़ा लगाया जाता था कि बेटा होगा या बेटी। तो चलो ये तो रही पुरानी बात। तो अब मैं छोटे छोटे टुकड़ों में खीरे को बिद छिलका इस तरह करके मैं काटूंगी। और मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ चॉपिंग करने की, जो कि मैं आज तक कर ही नहीं पाती हूँ। मुझे हाथ में उठाकर छोटे छोटे टुकड़े काटने में बड़ा ही मज़ा आता है। चॉपिंग बोर्ड पर मुझे चक्कू चलाना ही नहीं आता है। तो बस कोशिश करती हूँ। ये चॉपिंग वाला सिस्टम आज ट्राई करके मुझे याद आ गई सीमा की। जब सीमा मेरे साथ रहती थी तो वो बहुत ही अच्छी चॉपिंग करती थी कई तरह की। मैंने उस टाइम भी बहुत ज़्यादा कोशिश की। मैं पूछती थी कि सीमा तुम टक 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 करके कैसे काट लेती हो इतने जल्दी। तो वो कहती थी कि मम्मी जी मुझे आदत है, मैं शुरू से ही इसी तरह करके चॉप करती हूँ। कोई भी प्याज टमाटर हरी मिर्च कुछ भी हो तो वो हमेशा ही चॉपिंग बोर्ड पर अच्छी तरह से चॉप करती थी। तो ये है वो खीरे के टुकड़े, एक उल्टा पड़ा था एक सीधा। आप सभी बताना इसका मतलब क्या है, एक तरफ उल्टा है और दूसरी तरफ सीधा है। तो बारी आती है अब एक प्लेट में ट्रांसफ़र करने की। मैंने खीरे को ट्रांसफ़र कर दिया है प्लेट में, और साथ ही हरा धनिया रखा है चॉपिंग बोर्ड पर, क्योंकि इसको हम यूज़ करेंगे बाद में। यहाँ पर बारी आती है नींबू के जूस की। मेरे पास नींबू पड़े नहीं थे तो मैंने नींबू का जूस ही निकाल दिया है। अब हम इसमें थोड़े से पाउडर मसाले मिलाते हैं, जैसे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया, स्वाद के अनुसार नमक। उधर मैंने गैस पर फ्राइंग पैन गरम करने के लिए रख दिया था, उसमें चटका दिया था ज़ीरा और साथ ही थोड़ा सा साबुत मेथी, साथ ही डाल दी थोड़ी सी लाल मिर्ची। तो मुझे तीखा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये गरम गरम तड़का जो है ना हम खीरे में देने वाले हैं, तो खीरे के ऊपर गरम तड़का डालते ही अपने हाथों की सहायता से बहुत ही अच्छी तरह से जो ये तड़का है ये लपेट देना है हमें खीरे और मिर्ची में। तो एकदम बनकर तैयार है हमारे खीरे वाली चटनी। आप कोई भी नाम दे सकते हैं इसको, मैंने नाम दिया है खीरे वाली चटनी। तो इसको चटाकेदार बनाने के लिए मैंने ऊपर से थोड़ा सा नींबू का जूस और मिला दिया था। तो हाथ की सहायता से फटाफट से और हम इसको
सभी जो खीरे के टुकड़े हैं ना, इनको मिक्स करेंगे। अब ट्राई करते हैं टेस्ट करके, तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना है। तो आज दोपहर में खाने के साथ मैं खाने वाली हूँ खीरे की ये चटनी, और इसको मैं ट्रांसफ़र करती हूँ एक बाउल में, जिसको मैं रखने वाली हूँ फ्रिज में, क्योंकि हम यूज़ करेंगे रात को भी। जब मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आएंगे, मैं उनका डिनर तैयार करूँगी, तो डिनर के साथ साथ ये चटनी भी उनको ज़रूर खिलाऊंगी। वो तो आज पहली बार खाने वाले हैं इस चटनी को। तो चलो जी, चटनी तो बन गई। अब देखते हैं बाहर के नज़ारे, क्या हाल चाल है बाहर मौसम के। रॉक्सी और डॉलर एकदम मस्त सोए है, और मौसम देखो, सुबह तो इतनी ज़्यादा अच्छी धूप लगी थी। इस मौसम का कोई पता नहीं, पल में धूप और पल में बारिश। आज मैंने धोए थे अपने शूज़, जिनको मैंने सूखने के लिए छत के ऊपर रखा था, तो मौसम हो गया था एकदम ख़राब। साथ में आ गया है फ़ोन। चलो, फ़ोन तो आ गया है, अभी कट गया है, बाद में बात करेंगे।